हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिट फन अड्डा। आज हम अपने इंडिविजुअल योगासना और प्राणायाम की सीरीज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्राणायाम को डिस्कस करने वाले हैं और ये जानेंगे कि इसे करने का जो सही पोस्चर है या मुद्रा है वो क्या होनी चाहिए, प्लस इसे करने का सही टाइमिंग क्या होना चाहिए और ये किन किन चीज़ों से हमें रिलीफ देता है या किन किन चीज़ों में ये हेल्पफुल है। तो हमारे आज के प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हम सभी जानते हैं और मोस्टली इसे हम प्रैक्टिस करते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इसे कब प्रैक्टिस करें और किस तरह से करें ताकि हमें इसका पूरा लाभ मिल सके। तो अनुलोम विलोम प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मुद्रा पर ध्यान देना चाहिए और इसे करने की टाइमिंग की बात अगर हम करें तो टाइमिंग हम कोई भी टाइमिंग ले सकते हैं। दिन में आप इसे कभी भी मीन्स सुबह, दोपहर, शाम में कर सकते हैं। मॉर्निंग में करते टाइम आपको ये ध्यान देना है कि जब भी मॉर्निंग में आप पानी पिएं उसके 30 से 40 मिनट बाद इसको प्रैक्टिस करें। और दोपहर में भी जब भी मतलब अगर आपने खाना खा लिया है तो खाना खाने के 3 से 3.5 घंटे बाद, ठीक है, या फिर मैक्सिमम मान लीजिए कि 3 घंटे बाद ही आप इसे प्रैक्टिस करें। और अगर आप नाइट की बात करते हैं या शाम में बात करते हैं तो भी यही चीज़ ध्यान देनी, अगर आपने खाना खाया है तो उसके 3 घंटे बाद प्रैक्टिस करें और डिनर करने के बाद और सोने से पहले आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसकी मुद्रा हमें ध्यान देनी चाहिए। तो मुद्रा में देखिए, या तो हम इस तरह से सुखासना में बैठे हों रिलैक्स होकर जिस भी तरह से, या फिर हम अर्ध पद्मासना में भी बैठ सकते हैं। उसके बाद हमें जो अपना लेफ्ट मतलब बायां हाथ है उससे हमें ज्ञान मुद्रा बनानी है। ज्ञान मुद्रा बिल्कुल अपनी इंडेक्स फिंगर और ये थंब को इस तरह से टच करते हुए बहुत जेंटल टच देंगे, बहुत दबाएंगे नहीं, इसको प्रेस नहीं करेंगे, हल्का सा टच देते हुए अपने इस तरह से घुटनों पे रखेंगे। और जो हमारा दाहिना हाथ है इससे हम नासिकाग्र मुद्रा बनाएंगे। नासिकाग्र मुद्रा में हमें क्या करनी है, अपने इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर मतलब कि हमारी ये जो दोनों फिंगर्स हैं इन्हें इस तरह से क्लोज करनी है और ये दोनों फिंगर्स इस तरह फ्री रहेंगी और ये हमारा थंब। तो वापस हम इसे अपने बाएं हाथ की जो ज्ञान मुद्रा बनाई हमने उसे इस तरह से अपने घुटने पे रखेंगे। दाएं हाथ से जो हमारा ये नासिकाग्र मुद्रा है उसको इस तरह से अपने जो थंब है वो नॉस्ट्रिल्स के पास रखेंगे और ये जो हमारी फिंगर्स ओपन है उसको दूसरे नॉस्ट्रिल्स के पास। तो एक सेट हम अभी प्रैक्टिस करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली चीज़ है वो ये है कि आपका अपना जो पोस्चर है वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, अलाइन एकदम। नेक जो आपकी शोल्डर है वो भी फ्री अप होनी चाहिए, आपका जो अलाइन है पीछे बैक की वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए ताकि आपके जो लंग्स एरिया हैं उन्हें पूरा स्पेस मिल सके कि जब भी ऑक्सीजन की सप्लाई हो, मतलब हम जब भी इनहेल या एक्सहेल कर रहे हों तो बहुत ही फ्रीली वो हमारे पूरे बॉडी तक इस ऑक्सीजन की सप्लाई को पहुंचा सके। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट राउंड को। अपना हम नासिकाग्र मुद्रा से यहाँ इस तरह से लेफ्ट से हमें इनहेल करना है, श्वास को लेना है, फिर राइट से हमने श्वास को छोड़ा, फिर राइट से ही दोबारा हम श्वास लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो ये हमारा एक सेट हो गया इसका, मतलब कि हमने लेफ्ट से श्वास लिया, फिर राइट से यानी दाएं से हमने श्वास छोड़ा, फिर दाएं से ही हम श्वास लेंगे और लेफ्ट यानी बाएं से हम श्वासों को छोड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा बनता है एक सेट। इसी तरह से हमें कम से कम 9 से 10 सेट करने चाहिए और एक पूरी जो हमारी 9 से 10 सेट की साइकिल जब भी कंप्लीट हो तो रिलैक्स होके बिल्कुल इस तरह से बिना किसी प्रेशर के, जैसे नॉर्मल हम इनहेल एक्सहेल करते हैं, इस तरह से 3 से 4 बार ऐसे कर लेने से एकदम रिलैक्स हो जाता है। इसके बाद फिर आप अपनी जो नेक्स्ट साइकिल है उसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम को। देखिए, एक हाथ से हमने लेफ्ट से हमने ज्ञान मुद्रा बनाई, राइट से हमारी नासिकाग्र मुद्रा है और हम अब स्टार्ट करते हैं। एक सेट कंप्लीट हुआ, दोबारा वहीं से सांस लेंगे।
दूसरा सेट कंप्लीट हुआ। तीसरा सेट कंप्लीट हुआ। चौथा सेट कंप्लीट हुआ। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करिए। आप फील करेंगे कि किस तरह से ऑक्सीजन जो है आपके पूरे बॉडी में, या फिर मोस्टली ये कहें कि माइंड में, ये माइंड को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स करता है हमारे, इसीलिए इसे पावर बॉम्ब ऑफ ऑक्सीजन भी कहा गया है। जो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम है, इसे प्रैक्टिस करने से हमारी पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो काफ़ी तेज़ हो जाती है, और हमें जो बहुत सारी बीमारियां हैं या फिर और भी जो परेशानियां होती हैं उससे हमें छुटकारा मिलता है। तो अब हम बात करेंगे कि इससे लाभ क्या क्या हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि मोस्टली जो हमारी श्वास संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, या फिर हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स हुई, हमारी जो भी हमें तनाव होता है या फिर हमें अनिद्रा होती है, तो ये सब चीज़ों में भी ये लाभकारी। तो इससे हमें अस्थमा, साइनस, और जो हमारा ब्रेन ट्यूमर है, कैंसर और ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये सभी प्रॉब्लम्स, इवन हमारा जो हार्ट ब्लॉकेज है और हमारी लंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, मीन्स कि ये लंग की कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, इसलिए लंग से रिलेटेड हमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। हमारी जॉइंट पेन हो गई या फिर हमारा ब्लड प्रेशर, मीन्स ये सभी चीज़ों में मैक्सिमम जो हमें डिजीज़ेज़ होती हैं उन सब में ये हेल्प करता है। बिकॉज़ जब हमारी ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे बॉडी में सही होगी, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग सही होगी, तभी हमारा बॉडी जो है फिट रह पाएगा, हेल्दी रह पाएगा। इसलिए ये हमारे नर्वस सिस्टम को और रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सबको अप टू डेट रखता है, मीन्स एकदम सही फंक्शनिंग इसकी रखता है। इसलिए अनुलोम विलोम हमें प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अनुलोम विलोम प्रैक्टिस करने के लिए आपने देखा बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा इसके लिए वर्क नहीं करना पड़ता है। हम अपने रेगुलर रूटीन से थोड़ा टाइम निकाल के इसे कर सकते हैं, और इस तरह से बहुत सी जो बीमारियां हमें हो चुकी हैं या फिर इन फ्यूचर होने वाली हैं उससे भी ये हमें बचाता है। सो आई होप आपने इसको बहुत ही अच्छे से समझा होगा, इसके स्टेप्स को देखा होगा और आप इसे प्रैक्टिस करेंगे। सो स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक यू।